आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने नई उत्पाद नीति को दी मंजूरी। निजी हाथों में होगी खुदरा शराब की बिक्री। रेगुलेशन ऑफ फी बिल को भी मंत्रिपरिषद ने दी स्वीकृति। 16वें वित्त आयोग की टीम 28 मई को आएगी झारखंड। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विभागीय सचिवों के साथ बैठक कर स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, शिक्षा और जल के लिए ठोस प्रस्ताव तैयार करने के दिए निर्देश। सेना के सम्मान में आज राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर मोदी सरकार की रणनीतिक दूरदृष्टि का प्रमाण। पश्चिमी सिंहभूम में वज्रपात से नक्सल विरोधी अभियान चला रहे सीआरपीएफ के द्वितीय कमान अधिकारी की मौत, सहायक कमांडेंट समेत 3 जवान घायल। और रांची की साक्षी जैन प्रतिष्ठित फोर्ब्स मैगजीन की सूची में शामिल। सोशल मीडिया, एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग कैटेगरी में नाम दर्ज। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने नई उत्पाद नीति को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। नई उत्पाद नीति के तहत शराब की थोक बिक्री सरकार के हाथ में होगी, जबकि खुदरा बिक्री निजी हाथों में सौंपी जाएगी। बैठक के बाद उत्पाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि नई उत्पाद नीति से राजस्व में बढ़ोतरी होगी। नई पॉलिसी में प्राइवेट जो निजीकरण की ओर जा रहा है, तो निश्चित तौर पर राज्य का राजस्व बढ़ेगा और बेहतर शराब उन लोगों को मिलेगा। राज्य का राजस्व बेहद सा वृद्धि होगा। पूरे राज्य के छोटे उद्यमियों को दुकानें चलाने का अवसर मिलेगा। मंत्रिपरिषद ने राज्य में निजी व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने वाली उच्च शिक्षण संस्थानों में शुल्क निर्धारण के लिए शुल्क नियामक समिति के गठन के वास्ते झारखंड प्रोफेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन ऑफ फी बिल 2025 को भी स्वीकृति दी। इसके अलावा कई अन्य प्रस्तावों को भी मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी है। 16वें वित्त आयोग की टीम 28 मई को 4 दिवसीय दौरे पर झारखंड आ रही है। टीम के आगमन से पूर्व राज्य सरकार की तैयारी को लेकर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विभिन्न विभागों के सचिवों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की और प्राथमिकता के आधार पर ठोस प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि वित्त आयोग के समक्ष उग्रवाद, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, जल संग्रहण, सड़क, पर्यटन, ऊर्जा और ग्रामीण विकास को केंद्र में रखकर भारत सरकार से विशेष आर्थिक पैकेज के लिए राज्य सरकार अपना पक्ष रखेगी। 16वें वित्त आयोग की टीम झारखंड आ रही है। झारखंड में वो हमारा वित्तीय प्रबंधन कैसा है उसके बारे में वो जानकारी प्राप्त करेंगे। अनुदान की राशि किस तरह से खर्च हो रही है, केंद्रीय सहायता राशि किस तरह से खर्च हो रही है, तो इन सब विषयों पर वो जानकारी लेना चाहेंगे। जो भी उनके अभी तक का जो आउटपुट रिजल्ट जस्टिफिकेशन के साथ हम जो उनसे राशि मांगेंगे वो उसमें हमारा औचित्य भी दिखाई पड़ेगा कि इस कारण से हम भारत सरकार से राशि मांग रहे हैं। अब राष्ट्रीय औसत तक पहुंचना चाहते हैं, इसके लिए केंद्र सरकार से सहयोग की आवश्यकता है। सेना के सम्मान में राज्य में लगातार तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इस कड़ी में आज सभी जिला मुख्यालयों में यह यात्रा निकाली जाएगी और भारतीय सेना के प्रति आभार व्यक्त किया जाएगा। इससे पहले कल शाम जमशेदपुर में भारी बारिश के बीच भाजपा जमशेदपुर महानगर और नागरिक मंच के बैनर तले साकची स्थित जुबली पार्क गोल चक्कर से बसंत टॉकीज शहीद चौक तक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि भारतीय सेना पर हमें गर्व है। जो पाक समर्पित आतंकवादियों के छक्के छुड़ाने का काम किया, उससे सारा देश आज सेना पर अपना गौरव महसूस कर। देश किसी के दबाव के आगे झुकने वाला नहीं, न कभी झुका है न आगे कभी झुके। मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सेना के शौर्य को सलाम करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने ये साबित कर दिया है कि केंद्र की सरकार आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के लिए प्रतिबद्ध है। चाहे वो आतंकवादी हो या आतंकवादी को संरक्षण देने वाले ताकतें हो, उसके विरुद्ध में जोरदार तरीके से इस सरकार के नेतृत्व में भारत की सेना ने अपना अदम्य साहस का परिचय देते हुए नेस्तनाबूद किया और वैसे आतंकवादियों को मार गिराने का ऐतिहासिक कार्य भारत की सेना ने किया।
इस बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर मोदी सरकार की रणनीतिक दूरदृष्टि, अदम्य साहस और वैश्विक कूटनीति का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन न केवल आतंक के खिलाफ निर्णायक जवाब था, बल्कि इसने पाकिस्तान को सैन्य, कूटनीतिक और नैतिक रूप से पूरी तरह बेनकाब कर दिया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा मंडल डैम के डूब क्षेत्र में आने वाले गढ़वा जिले के 6 गांवों के परिवारों के लिए पुनर्वास की योजना तैयार की गई है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। मंडल डैम झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। यह डैम लातेहार और गढ़वा जिला की सीमा पर कोयल नदी में बन रहा है। इस डैम के निर्माण में गढ़वा जिले के बड़गढ़ प्रखंड के मदगड़ी च पंचायत के 6 गांव डूब क्षेत्र में आ रहे हैं। इन 6 गांवों को मिलाकर कुल 780 परिवारों को इस परियोजना से विस्थापित होना पड़ रहा है। सरकार द्वारा इन सभी परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था बनाई गई है। इसके तहत सभी 780 परिवारों को सरकार 1-1 एकड़ भूमि प्रदान कर रही है। वहीं सभी को 2 किस्तों में 15 लाख रुपए भी दे रही है। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा में कल शाम हुई तेज बारिश के दौरान वज्रपात होने से सीआरपीएफ के 2 अधिकारियों, द्वितीय कमान अधिकारी MP सिंह और सहायक कमांडेंट सुबीर मंडल समेत कुल 4 सुरक्षाकर्मी जख्मी हो गए। बाद में किरीबुरू अस्पताल में इलाज के दौरान द्वितीय कमान अधिकारी MP सिंह की मौत हो गई। सहायक कमांडेंट के साथ ही जागुआर के ASI सुदेश और चंदन हंसदा का इलाज चल रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने आज पलामू और गढ़वा को छोड़कर राज्य के पश्चिमी भाग में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इससे पहले कल दोपहर बाद रांची के आसपास के क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि हुई। मौसम विभाग ने कुछ उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में हीट वेव चलने की भी आशंका जताई है। रांची की साक्षी जैन प्रतिष्ठित फोर्ब्स मैगजीन की 30 अंडर 30 एशिया सूची में शामिल की गई हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग कैटेगरी 2025 में उनका चयन किया गया है। अपर बाजार की रहने वाली साक्षी एक CA होने के साथ साथ कंटेंट क्रिएटर भी हैं। छोटा नागपुर एथलेटिक्स एसोसिएशन CAA की ओर से रांची सुपर डिवीजन फुटबॉल लीग कल से शुरू हो रही है। इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। CAA के कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया भट्टाचार्य, महासचिव आसिफ नईम और रेफरी हेड मोहम्मद फरीद खान ने संयुक्त रूप से बताया कि सारे मैच सेंट जॉन स्कूल और खेल गांव होटवार में होंगे। लीग में कुल 32 टीमें भाग ले रही हैं। 4 ग्रुप में 8-8 टीमों को रखा गया है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने राज्य कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णयों को पहले पन्ने पर प्रमुखता से जगह दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, शराब की खुदरा बिक्री निजी हाथों में, सरकार के पास रहेगा होलसेल, 1 माह में यह लागू। हिंदुस्तान ने पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे के हवाले से लिखा है, जमीनी स्तर पर सुझाव लेकर लागू करेंगे पैसा। प्रभात खबर लिखता है, राज्य सरकार वित्त आयोग से जिलों के विकास के लिए मांगेगी 1200 करोड़। दैनिक जागरण के शब्द हैं, पैरा मेडिकल प्रवेश परीक्षा 29 को, आज से भरे जाएंगे फॉर्म। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने IG अखिलेश झा के हवाले से लिखा, 6 महीने में कोल्हान से नक्सलियों का होगा सफाया। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने दुमका में पड़ोसी द्वारा महिला की नृशंस हत्या की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने नई उत्पाद नीति को दी मंजूरी, निजी हाथों में होगी खुदरा शराब की बिक्री। रेगुलेशन ऑफ फी बिल को भी मंत्रिपरिषद ने दी स्वीकृति। 16वें वित्त आयोग की टीम 28 मई को आएगी झारखंड। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विभागीय सचिवों के साथ बैठक कर स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, शिक्षा और जल के लिए ठोस प्रस्ताव तैयार करने के दिए निर्देश।
सेना के सम्मान में आज राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर मोदी सरकार की रणनीतिक दूरदृष्टि का प्रमाण। पश्चिमी सिंहभूम में वज्रपात से नक्सल विरोधी अभियान चला रहे सीआरपीएफ के द्वितीय कमान अधिकारी की मौत, सहायक कमांडेंट समेत 3 जवान घायल। और रांची की साक्षी जैन प्रतिष्ठित फोर्ब्स मैगजीन की सूची में शामिल, सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग कैटेगरी में नाम दर्ज। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।